नमस्कार बच्चों। आज हम भूगोल का पहला अध्याय भारत, आकार और स्थिति के बारे में पढ़ेंगे। भारत के बारे में जानने से पहले हम विश्व के विभिन्न महाद्वीपों की स्थिति के बारे में एक नज़र डालते हैं। मैजेंटा रंग में जो महाद्वीप आपको दिखाई दे रहा है वो एशिया महाद्वीप है। एशिया के दक्षिण पूर्व में जो गुलाबी रंग का महाद्वीप है वो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है। हरे रंग से दिखने वाला महाद्वीप अफ्रीका है। नीले रंग से जो हमें भूभाग दिखाई दे रहा है उसे यूरोप कहते हैं। संतरी रंग के इस महाद्वीप को उत्तरी अमेरिका और बैंगनी रंग के महाद्वीप को दक्षिण अमेरिका कहते हैं। अगर हम धरती को दो टुकड़ों में बांट दें, ऊपर वाला टुकड़ा उत्तरी गोलार्ध हो जाएगा और दक्षिण वाला टुकड़ा दक्षिणी गोलार्ध हो जाएगा, तो इन टुकड़ों को भौगोलिक दृष्टि से 90 बराबर भागों में बांटा गया है, जिसे 0 डिग्री से 90 डिग्री कहते हैं। उत्तर की ओर ये डिग्रियां 1 डिग्री से लेकर 90 डिग्री उत्तरी गोलार्ध में आती हैं और नीचे की ओर ये डिग्रियां 1 डिग्री से लेकर 90 डिग्री तक दक्षिण गोलार्ध में आती हैं। इन्हें हम अक्षांशीय रेखाएं कहते हैं। अगर इसी टुकड़े को दाएं और बाएं बराबर बराबर काट दिया जाए तो बाईं ओर 180 डिग्रियां बनती हैं। इन्हें हम पश्चिमी गोलार्ध कहते हैं और दाईं ओर भी 180 डिग्रियां बनती हैं। इन्हें हम पूर्वी गोलार्ध कहते हैं। तो अभी इस हिसाब से देखा जाए तो अक्षांश के हिसाब से भारत उत्तर में आता है और देशांतर के हिसाब से भारत पूर्व में आता है, इसलिए भारत की स्थिति उत्तर पूर्वी है। अभी एशिया महाद्वीप के संदर्भ में इसकी स्थिति को देखें तो ये एशिया के पूर्व और पश्चिम के बिल्कुल केंद्र में स्थित है और अगर अक्षांशीय स्थिति के आधार पर देखा जाए तो ये एशिया के दक्षिण में स्थित है। भारत की स्थिति को प्रशांत महासागर बहुत प्रभावित करता है और प्रशांत महासागर का ये विस्तार भारत में हिंद महासागर कहलाता है। इस हिसाब से देखें तो व्यापार की दृष्टि से हिंद महासागर और भारत के पश्चिम में स्थित अरब सागर, पूर्व में स्थित बंगाल की खाड़ी इसे दुनिया के विभिन्न देशों के साथ आपस में जोड़ते हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये वाला क्षेत्र जो है ये अरब सागर है, ये वाला हिस्सा ये बंगाल की खाड़ी है और ये जो जलधाराएं अफ्रीका, यूरोप और अमेरिका से इन्हें मिलाती हैं, इस वाली जलधारा को ये जो हमें दिखाई दे रही है इसे लाल सागर कहते हैं और इसके साथ ही ये वाली जलधारा जो है इसे फारस की खाड़ी कहते हैं। तो ये लाल सागर से जब सुएज नहर बन के तैयार हुई तो लगभग 7000 किलोमीटर की दूरी कम तय करनी पड़ी यूरोप में व्यापार करने के लिए। अभी हम एक नज़र भारत की स्थिति के बारे में डालते हैं कि भौगोलिक आधार पर भारत की स्थिति क्या है। आप देख सकते हैं कि भारत का विस्तार जो है वो दक्षिण में 8 डिग्री 4 मिनट अक्षांश से शुरू होकर उत्तर में 37 डिग्री 6 मिनट अक्षांश तक फैला हुआ है और पूर्व में ये गुजरात में 68 डिग्री 7 मिनट देशांतर से लेकर पूर्व में जो कि अरुणाचल प्रदेश में है 97 डिग्री 25 मिनट तक फैला हुआ है। इसका जो दक्षिणी हिस्सा है ये पूरा पठारीय है। अगर हम यहाँ गुजरात से शुरू करें तो यहाँ से लेकर
इस जगह तक पूरा का पूरा पठार का विस्तार है और ये पठार दुनिया के विभिन्न देशों में व्यापार करने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहा है। अगर हम भारत के पड़ोसी राज्यों की बात करें तो उत्तर पश्चिम में पाकिस्तान आता है, उत्तर में कुछ हिस्सा अफ़गानिस्तान का आता है और ये सारा हिस्सा चीन का है जो कि उत्तर से लेकर पूर्व तक फैला हुआ है। अगर हम उत्तर पूर्व की बात करें तो यहाँ पर नेपाल और भूटान आते हैं, पूर्व में एक और देश बांग्लादेश और म्यांमार आते हैं। अगर हम समुद्री क्षेत्र की बात करें तो दक्षिण में श्रीलंका और मालदीव 2 देश हैं जो कि व्यापार की दृष्टि से भारत के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ये छोटी सी जल धारा जो कि भारत को श्रीलंका के साथ मिलाती है, इसे पाक जल संधि या मन्नार की खाड़ी कहते हैं। तो अभी कुछ प्रश्न मैं आपको अलग से दूंगा, आपने उनके आंसर लिखकर मुझे भेजने हैं। थैंक यू।